नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम अपने लॉजिक बिल्डिंग सीरीज का चुनाव प्रचार स्टार्ट करेंगे। बताएंगे कैसे लॉजिक बिल्ड करना होता है। सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि अगर जो लॉजिक बिल्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। और 7 महीने से मैं गायब था, कहाँ था? तो मैं माफी चाहूंगा, मैं भी अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था, प्लेसमेंट में बिजी था। और भी कुछ मेरे अपने एक्सक्यूज थे जिसके कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन मैं इस सीरीज के साथ क्यों आया, मैंने डीएसए क्यों लेफ्ट किया? क्योंकि मुझे डीएसए नहीं आता, मैं भूल चुका हूँ, 7 महीने में डीएसए भूल चुका हूँ। बात ये है कि मैंने लॉजिक बिल्डिंग इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, आप फ्रेशर्स हो गए, आपको लॉजिक बिल्डिंग करने में दिक्कत होगी और मुझे भी दिक्कत होगी। तो हम दोनों का एक टू वे कम्युनिकेशन होगा कि हम सोचेंगे आपके माध्यम से कि कैसे लॉजिक को बिल्ड करना होता है। समझ पा रहे हो? मतलब मैं आपका हेल्प लूंगा और इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चंस कल हो पाएंगे, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है ना? ये देखो, 7 महीने गायब होने का मतलब होता है कि मैं अब ब्लैंक हो चुका हूँ, मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता, एक तरह से मान के चलो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ भूलूंगा, लेकिन हाँ, कि मुझे अब कुछ नहीं आता, आपको ये मान के चलना पड़ेगा। तो हम इसको अपना 100% देंगे, क्वेश्चन को 100% देंगे। कैसे मैं सोच रहा हूँ, कैसे आपको सोचना चाहिए, और ये लिख कर देता हूँ। ऐसे यूट्यूब पर किसी ने लॉजिक बिल्डिंग तैयार नहीं किया हुआ। एक होता है ना, मैंने 7 महीने छोड़ दिया इस चीज के लिए, मान के चलो कि लॉजिक बिल्डिंग सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। मतलब मैं भी अभी पे ब्लैंक हूँ। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि भूल जाओ कि लॉजिक बिल्डिंग कैसे करना होता है। मैं भूल चुका हूँ तो आप भी भूल जाओ कैसे करना होता है, यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलता है काउंट डिजिट। डिजिट को काउंट करना है। मतलब आपको एक नंबर दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल होता है 1 2 2 2 4 2 1। और आपको बोला होगा कि जो दो है ना, ये दो 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 दो, ये कितनी बार आ रहा है उस नंबर में, आपको उस काउंट बताना है। डिजिट का काउंट बताना है कि टू कितनी बार आ रहा है। अच्छा, भैया इसको कैसे सोचेंगे? मुझे भी नहीं पता। स्टार्ट करते हैं। देखो, मुझे आती है इसलिए मैं सोचूंगा कि इसको एरे में डाल दूं, ठीक है। लेकिन वो को नहीं आती, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बेस्ट दिख रहा है कि एरे में डाल जाओ और काउंट फॉर लूप लगा दो और हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं आती ना, तो हम एरे को खत्म करते हैं, एरे हमें आता ही नहीं है। अच्छा, तो हम क्या यूज करें? तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर वन है, टू है, टू है, टू है, फोर है, टू है, वन है। सबसे पहला आपका काम चलेगा कि इसको फॉर लूप लगाते हैं, ठीक। 0 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर फॉर लूप लगाते हैं। लेकिन बात ये है मेरे भाई, ये एक नंबर है। अगर हम फॉर लूप लगाते हैं तो कहाँ से लगाएंगे? वन से, टू से? अरे बाबा, ये खुद में एक नंबर है। 10,000 या फिर 1 लाख, 10 लाख, ये खुद अपने आप में नंबर है। कैसे काउंट करोगे? इंडेक्स काउंट करोगे ना, जब उसका इंडेक्स हो। इसका इंडेक्स ही नहीं है, क्योंकि ये एरे नहीं है, ये एक नंबर है। नंबर को कैसे आप फॉर लूप चलाओगे? नंबर के ऊपर फॉर लूप कैसे यूज करोगे आप? अच्छा भैया, बात तो सही कर रहे हो। और क्या कर सकते हैं हम? मैं बोला सोचने दो, सोचने दो, आपके साथ मिलकर सोचेंगे ना हम। अच्छा, मतलब हम इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर लूप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक नंबर है, नंबर के ऊपर हम फॉर लूप लगाएंगे काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद आपस में एक नंबर है। नंबर के ऊपर फॉर लूप पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर इस नंबर का इंडेक्स होता 0 1 2 3 4 5 6, तो हम इसके ऊपर फॉर लूप लगा लेते हैं। लेकिन ये नंबर है, एरे नहीं है, इसका इंडेक्स नहीं है। नंबर एक ही इंडेक्स है इसका, वो क्या है? जीरो। इस सबका एक ही इंडेक्स है, वो है जीरो। तो कहाँ तक लग जाओगे लूप को? जीरो स्टार्ट करोगे, जीरो खत्म कर दोगे? नहीं ना। ओके। हाँ, समझ पा रहा हूँ भैया कि मतलब ये खुद में एक नंबर है जिसका इंडेक्स है जीरो। अब इसको इंडेक्स के साथ तो खेल ही नहीं सकते। क्या सोचे, क्या सोचे इसके बारे में? अच्छा, काउंट डिजिट है। तो मैं बोलता हूँ क्या, क्या यार, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं इस नंबर को निकाल लूं और चेक करूं क्या क्या वो दो है। अगर दो है तो काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ कि पहले हमारा आई यहाँ पे रहा, ठीक। कलर चेंज करते हैं, रुक जाओ, कलर चेंज करते हैं जी। कलर यहाँ पे आया। मैंने बोला क्या ये हम मेरा जो नंबर है टू है? नहीं, काउंट हम बढ़ाएंगे नहीं, हम इसको यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। मैंने बोला कि भाई तू ना यहाँ आ जा, तो हमारा आई कट के यहाँ आ गया। अब हमने चेक किया, क्या ये जो इंडेक्स टू पे, इंडेक्स मतलब ये जो हमारा पार्ट है, क्या टू है? हाँ। तो जो काउंट होगा ना वेरिएबल, उसको प्लस प्लस कर देना। अच्छा, हाँ, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन भैया यहाँ पर भी तो वही आ रहा है, क्या बोलते, फॉर लूप ही आ रहा है। आप फॉर लूप ही सब खेल रहे हो। मैंने बोला हाँ। ये इंडेक्स वाली तो बात आपकी गलत होगी। मैं बोला हाँ। अच्छा, क्या करें और? मैं बोला कि अगर हम ऐसा करते हैं कि यार इधर से तो, जब अगर हमें इधर से स्टार्ट करना होगा तो फॉर लूप लगाएंगे, अगर हमें इधर से भी स्टार्ट करना होगा तो हम फॉर लूप ही लगाएंगे, ठीक। लेकिन फॉर लूप लगाएंगे ही नहीं।
क्यों? क्योंकि ये खुद आपस में एक नंबर है और इसका इंडेक्स क्या है 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पे ही खत्म हो जाएगा नंबर हमारा। अच्छा हाँ, लेकिन लेकिन भैया एक चीज़ कर सकते हैं क्या? हम एक चीज़ कर सकते हैं, बताऊँ क्या? अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें, तो हमारा जो ये रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर ये आ जाएगा हमारे पास। भैया आपने 100 से क्यों नहीं किया? ट्राई कर लेते हैं, क्यों नहीं किया? 100 से अगर हम करते हैं तो कितना आएगा? कट के 22, यहाँ से 2 आएगा, 200, ये कट ये कट जाएगा, 22, 4 उतरेगा, 2, 100, 24, फिर 2 आया, 200, 42, 1 करते हैं, 4 से जाएगा, 400। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये ये कितना आ रहा है? 21, लेकिन हमें एक सिंगल डिजिट चाहिए। क्यों? क्योंकि डिजिट का काउंट हमें निकालना है ना, कि 2 कितनी बार आया है, ना कि 21 कितनी बार आ रहा है। मतलब मुझे बस इतना ही चाहिए या फिर मुझे इतना ही चाहिए, मुझे सिंगल डिजिट चाहिए, ना कि ट्रिपल डिजिट या 4 डिजिट, क्योंकि हमें एक डिजिट जो सिंगल डिजिट है उसका काउंट निकालना है। अच्छा, अगर हम 100 से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, अगर हम 10 से करेंगे तो एक डिजिट आने की रिमाइंडर में प्रोबेबिलिटी हाई है, आएगा ही आएगा। ठीक है, ट्राई करेगा। मैंने बोला कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको इस बार क्या करते हैं हम, 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक, इसको 10 से डिवाइड करना है अब हमें, ताकि हमें रिमाइंडर मिल सके। ठीक, तू भी हट जा, एक सेकंड बस, 1 मिनट रुकना। ये उड़ गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार, इसको भी हटाना पड़ेगा ना हमें। तू भी हट जा भाई। अब स्टार्ट करते हैं अपना लिखने का। मैंने बोला 10 से कर रहे हैं डिवाइड, तो 10 से कम 10, ये कटेगा, 2 आएगा, अब ये आएगा यहाँ पे, 10 दूनी 20, ये कटेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा 22, 10 दूनी 20, ये कटेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा 4, 10 दूनी 20, ऐसे। ठीक है, 4, ओके। अब ये यहाँ पे आएगा 10 चौके 40, 2, फिर ये यहाँ पे आएगा 1, 10 दूनी 20, 1। ठीक है, हाँ, मतलब भैया 1 तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ठीक है, और हमें पता चल गया कि हम अगर 10 से डिवाइड करते रहें तो ये 1 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन 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 हम फिर यहाँ पे कैसे आएंगे चेक करने के लिए? फिर हम यहाँ पे कैसे आएंगे? हम यहाँ पर तो आ गए, देखो, हम यहाँ पर तो आ गए कि 1 यहाँ पे आ गया, लेकिन एक ही डिजिट नहीं चाहिए ना, हमें इसको भी चेक करना है, 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 हमें इसको भी, इसको भी, इसको भी, हमें सबको ही चेक करना है। अच्छा, तो मैं बोला आपको याद होगा, जब जब हमें रिमाइंडर निकालना होता है तो हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं, पता है ना? अगर मैं बोलूँ 4 मोडुलो 2, आप बोलो कितना होगा? 0। ठीक, अगर मैं बोलूँ 4 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा? 2। मान रहे हो ना? ये हमारा कोई काम का नहीं है, हमारा काम का बस इतना है। ठीक, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप रुको, जरा सब्र करो, ये भी आपके काम का है। कैसे? आप मिला रहे हो, ये देखो, और आप ये देखो, यहाँ तक आओ, आप इतने को देखो और इतने को देखो, क्या आपको सिमिलरिटीज कुछ दिख रही है? 1 2 2 2 4 2, अरे भैया वो सेम है। अच्छा, फिर अगर हम इसको करें 10 से डिवाइड, 10 1 2 2 4 2, अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें तो हमें ये 2 मिल जाएगा। अरे! काम समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब हमें पहले रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको डिवाइड के बाद जो हमारा क्वोशंट आते जा रहे हैं, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। क्वोशंट कैसे आते हैं? हमें डिवाइड करने से, और रिमाइंडर कैसे आता है हमारा? मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करने से। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? समझ पा रहे हो? विजुअलाइज़ कर पा रहे हो? समझो, समझो। देखो, हमने 10 से डिवाइड किया इतने को, तो हमारा रिमाइंडर कितना है? 1। अब क्वोशंट कितना है हमारा? इतना। अब हम क्या करेंगे? 10 को इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा लास्ट कट ये आएगा। ठीक, और उसका क्वोशंट कितना बचेगा? ये। ठीक, फिर हम 10 को इतने से डिवाइड करेंगे, तो क्वोशंट इतना बचेगा, और ये हमारा 4 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। फिर 10 को हम फिर इतने से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0, और क्वोशंट क्या बच जाएगा हमारा? ये।
अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हम समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल रहा है, कोड करेंगे तो और बेटर वे में हम समझ पाएंगे। ठीक है, कोड करने का ट्राई करें। अब एक छोटा सा नंबर लेते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास नंबर है 1221। हाँ, बस ये एक नंबर है। और अब मैंने बोला कि 10 से डिवाइड करना है। कब तक? जब तक यहाँ तक ना पहुंच जाए। ठीक है, हम उसको बाद में देखेंगे कि कैसे उसको हमें टैकल करना है। पहले हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम इस 10 को 1 2 2 1 से डिवाइड करते हैं, 10 1 जा 10, कटेगा, 2 बचेगा, 10 दूनी 20, 20 बचा, 2, फिर 1 है यहाँ पे, 10 दूनी 20। देखो, 1 रिमाइंडर बचा। क्या मेरा 1 2 है? नहीं। तो हम काउंट बढ़ाएंगे नहीं, काउंट 0 का 0 ही रहेगा। ठीक, अब हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे 10 को 1 2 2 से डिवाइड कर दो। तो 10 1 जा 10, 2 रिमाइंडर बचा। फिर इसको यहाँ पे लाएंगे हम, 2 बचा, 10 2 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा? 2। क्या मेरा 2 2 के बराबर है? हाँ है। तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब काउंट हमारा एक बढ़ जाएगा। ठीक, अब हम इसको लेंगे 12 को, तो हम बोलेंगे कि क्या मेरा 10, क्या मेरा 10 1 गया। ठीक है, 10 1 10 आया, 2 रिमाइंडर। अब आगे तो कुछ है नहीं, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 ही बचा ना। तो क्या मेरा 2 2 के बराबर है? हाँ है। एक काम करो, काउंट करो, एक और बढ़ा दो। तो 1 से कटे कितना हो गया? 2। क्या इस नंबर में, क्या इस नंबर में 1 2 नहीं है? द काउंट ऑफ डिजिट 2 इज ऑन 2, इज इट? हाँ है, 2 ही है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपने जो लॉजिक बताया मेरे साथ, वो बिल्कुल ही सही है। हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं बोला हाँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये, अगर हमें ये करना है तो हमें बार बार करना होगा। और जब बार बार चीजों को करना होता है तो हमें वाइल लूप लगाना पड़ेगा या फिर फॉर लूप लगाना पड़ेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल ही सही बोल रहे हो। तो भैया कैसे? अगर लूप लगाए तो हमें रोकना कब है? मैंने बोला जब हमारा जो नंबर है ना, जीरो, देखो अगर हमारा नंबर जीरो हो गया तो हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है। अगर हमारा नंबर जीरो पर आया तो हमें स्टॉप करना है। मतलब इसको हमें जीरो कैसे बनाना है ताकि वो नंबर, जो ये हमारा जो नंबर है, अब देखो 10 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे कुछ करना है कि जैसे ही जीरो आए वो रुक जाए, लेकिन जीरो अगर ना हो तो वो चलता रहे। ठीक है, तो पहले ना मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, कोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद उसको दोबारा हम लॉजिक बिल्ड करेंगे। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग में आते हैं, एक बनाते हैं काउंट डिजिट डॉट जावा। यहाँ लिखते हैं पीएस पीएम। ठीक, मैंने क्या बोला कि इंट नम इक्वल टू हमारा कितना है? 1221। ठीक है, हमें लूप चलाना है। कब तक? जब तक, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक, मैंने बोला कि पहले आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, रिमाइंडर क्यों निकालना पड़ेगा? ताकि आपका लास्ट डिजिट आ जाए, और लास्ट डिजिट के लिए हमें रिमाइंडर चाहिए। और रिमाइंडर के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? मॉड्यूलो ऑपरेटर करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि भाई इंट रेम इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू क्या? न अरे रुको रुको रुको, नम मॉड्यूलो 2 आ गया। अगर मेरा रिमाइंडर 2 के बराबर है, हम क्या करेंगे? काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। फिर काउंट का भी हमें बनाना पड़ेगा ना, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। बोला इंट काउंट इक्वल टू 0। समझ में आ रही है ना बात? ये हाँ, सही आ रहे हो आप। अच्छा, लेकिन इतना हम करेंगे तो हो पाएगा? देखते हैं। अगर हमने रिमाइंडर यूज कर लिया है, हमने रिमाइंडर से क्या निकाल लिया? वो एक स्पेसिफिक नंबर निकाल लिया हमने, कौन सा? 2। मान रहे हो ना कि हमने 2 हो लास्ट में या 1 हो लास्ट में, हम लास्ट का जो डिजिट है हमने वो निकाल लिया कि हाँ, वो निकल चुका है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? याद है हम अब क्या करते हैं? रिमाइंडर जो बच गया, यहाँ पे आओ, दोबारा टैब पे आओ। जो हमारा यहाँ पर देखो, जो रिमाइंडर यहाँ पर हमारा बच गया, उसको हम वेरीफाई कर रहे थे क्या ये 2 है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे थे, अगर है तो काउंट प्लस प्लस कर रहे थे। तो मैंने काउंट प्लस प्लस कर दिया, लेकिन हमें जो ये नंबर है 1221, हमने 1 का तो यूज कर लिया। ठीक है, अब हमें इसकी बारी है, तो ये हमें कहाँ से होगा? यहाँ पे। तो ये क्या है? हमारा क्वोशंट है। कैसे मिलेगा?
डिवाइड करके, डिवाइड के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है? ऑब्लिक या फिर स्लैश बोलो या फिर डिवाइड ऑपरेटर, ठीक है, या फिर डिवीजन ऑपरेटर। वो कैसे होगा? हम उसके लिए बोलेंगे भैया इसके लिए ना एक ऑपरेटर होता है क्या, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। और सॉरी, नम परसेंट 2 नहीं होगा यहाँ पर, माफ करना मेरे भाई, यहाँ पर 10 होगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब इसको अगर हम चलाते हैं, ये चलता ही जाएगा या एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने व्हाइल लूप स्टार्ट नहीं किया। इसको मैं चलाकर दिखाता हूँ। व्हाइल एरर दिया ना, क्योंकि इसमें मैंने कुछ डाला ही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या डालें? हमें कब रुकना है? हमें हमें इस लूप को कब रुकना है? जब हमारा नंबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर 0 नहीं है तो चलता जाए। तो मैं करूँगा कि नंबर अगर हमारा 0 नहीं है, व्हाइल नम इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर मेरा नम 0 नहीं है तो प्रोसेस करते रहो, प्रोसेस करते रहो, करते रहो, करते रहो। अगर मेरा नम 0 आ गया, अगर मेरा नम 0 आ गया तो इसको रोक दो। क्या आप इसको हम चेक कर लें? चेक कर लें, लेकिन ये प्रिंट तो कर दो काउंट को। मतलब लो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं काउंट को आपका, काउंट, ठीक है? आप दोबारा चला के देखते हैं, फिर मैं इसका ड्रैगन करके दिखाऊंगा कैसे काम कर रहा है, ठीक है? क्या दिखा रहा है? काउंट डिजिट, व्हाट इज द एरर ब्रदर? कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास काउंट डिजिट काउंट। ओके, ठीक है। सीडी लॉजिक बिल्डिंग के अंदर ठीक तो है हम? सही आ रहे हैं मैं? ओके, कोई बात नहीं। हम आपको यहाँ उठाते हैं, इसको हम बाद में चेक कर लेंगे क्या एरर है। हम आते हैं अपने इस पे, और चैट जीपीटी, चैट बोल रहे हैं, ऑनलाइन जावा कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। इतनी कौन सी बड़ी बात होगी लाडले। इसको उड़ाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ चला के देख लेते हैं क्या दिक्कत आता है। 2 आ गया, लेता हूँ यहाँ पे, वरना बोलोगे कि ये कुछ और आ रहा होगा। काउंट ऑफ डिजिट 2 इज काउंट, ठीक है? क्लियर है? आपको ये समझ में आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? आप समझ पा रहे हो? एक देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए हेल्प कर पा रहा हूँ जो पहली पहली बार, जैसे मेरे जैसे लोग जो पहली पहली बार कोडिंग स्टार्ट कर रहे थे, उनको बहुत दिक्कत आई थी कि कैसे सोचना होता है। मैं मानता हूँ ये 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसा बंदा होगा, कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसको ये नहीं आता होगा कि हम सोचते कैसे हैं, लॉजिक बिल्ड कैसे करते हैं, कोडिंग लिखते कैसे हैं, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि मैंने सोचा कैसे और लिखा कैसे, ठीक है? अब आते हैं अपने ऐप पे। चलो, अच्छा, मतलब भैया आपने मुझे बस इतना बताया कि मॉड्यूलो ऑपरेटर से ना हमें रिमाइंडर मिलता है और डिवाइड से हमें क्वोशंट मिल जाता है, ठीक है? आपने बस इन दोनों की हेल्प से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैंने बोला हाँ, बिल्कुल सॉल्व कर दिया। भैया, आप मैंने जो लॉजिक बताई थी ना वो मैं समझ गया कि 10 से डिवाइड करना है, करना है, करना है। लेकिन भैया मुझे ना एक चीज़ की ये दिक्कत हो रही है कि, एक मिनट रुक जाना। मुझे बस एक चीज़ की दिक्कत हो रही है क्या, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जो आपने वो कोड लिखा है, वो आपने लिखा कैसे? मैं बोला आई एम हियर ब्रदर, डोंट वरी। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, इंट नम, उसको दिया 1 2 2 1, क्योंकि हमें इस नंबर में से काउंट निकालना है, ठीक है? आप चाहो तो इनपुट भी ले सकते हो, फिर इनपुट लगाकर भी करा सकते हो, ठीक है? वो हम धीरे धीरे देखेंगे यार, डोंट वरी, भरोसा रखो अगर मैंने बोला है तो। फिर मैंने बोला कि हमने बनाया एक एक काउंट का वेरिएबल, जिसको रखा अभी हमने 0, फिर 0 रखेंगे, फिर आएगा तो 1, फिर आएगा 2 तो 2, फिर आगे भी 2 आएगा तो 3। मतलब काउंट हमें बढ़ाना है तो हम पहले 0 रखते हैं, अगर हमें 2 मिला तो हम 1 कर देंगे, फिर 2 मिला तो हम 2 कर देंगे। मतलब काउंट को बढ़ाने का काम है, इसलिए हमने काउंट 0 रखा, ठीक है? व्हाइल मैं छोड़ देता हूँ कि मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने क्या लिखा था, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं। मैं बोला कि भाई देख, तुझे पहले रिमाइंडर निकालनी पड़ेगी। बोला कि हाँ, रिमाइंडर का कभी आपने बताया कि रिमाइंडर 100 से नहीं करेंगे, हम 10 से करेंगे। क्यों? 100 से डबल डिजिट आ रहे थे, और अगर मैं 10 से करता हूँ तो सिंगल डिजिट आ रहे थे रिमाइंडर में। मैं बोला हाँ, तो वही करना। मैंने बोला कि इंट रिमाइंडर इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10, ठीक? इससे क्या होगा, मैं बताता हूँ। देखो इससे क्या होगा, अगर हमारा 1 2 2 1 है, तो 10 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये सारे कट के रिमाइंडर में बस 1 बचेगा।
ठीक है। और क्वेश्चन बन जाएगा 1 2 2 1, मतलब क्वेश्चन क्या बचेगा 1 2 2। ठीक, सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं समझ बोल रहा हूँ कि अगर हम इसको 1 2 2 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा हमारा 122। ठीक, मतलब ये देखो, कर देता हूँ 10 2, कितना बचा यहाँ पर? देखो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा। अच्छा, हमारा ये करने से, इतना करने से हमारा 1 बचेगा, यहाँ पर क्या आ रहा था, हमारा 1 बच रहा था। ठीक है, ओके ओके। तो क्या मेरा ये 2 के बराबर है? नहीं। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? इससे मतलब है। अब इसको हम 10 से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि भैया जो आपने ये चेक किया, यहाँ पर लिखो तो क्या, कि इफ रिमाइंडर इक्वल टू 2 है तो हमें क्या करना है, काउंट को प्लस प्लस कर देना है। समझ रहे हो ना? ठीक है भैया। अगर नहीं हुआ तो हमें ना उस क्वोशंट को लेना है। याद आ रही है मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? जो हम डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा, क्वोशंट की बात कर रहा हूँ। उसको हम कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, हर एक चीज का ड्राई रन करूंगा मैं। मैंने प्रॉमिस किया ना, आपको यहाँ से हटने नहीं दूंगा। हर एक बेसिक चीज का ड्राई रन करते रहूंगा तो से आपको समझ में ना आए। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, नम डिवाइड बाई 10। अब ये लूप तो रुकेगा ही नहीं। आपको कब रुकना है? जब आपका जो नंबर है डिवाइड करते करते 10 से जीरो ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही जीरो हो जाए आपको एट द मोमेंट रोक देना है। मतलब कि नम इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम इस लूप में तभी एंटर करेंगे, सॉरी, हम इस लूप में, आजा, हम इस लूप में तभी एंटर करेंगे जब हमारा नम जीरो ना हो। जैसे ही नम जीरो होगा हम इस लूप को तोड़ देंगे और यहाँ आ जाएंगे बाहर, और क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और जो हमारा काउंट वेरिएबल है उसको हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है भैया, एक बार इसका ड्राइंग कर दोगे? मैं ना बिल्कुल करूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? तो इसका एक बार ना मैं ये लेता, क्या बोलते हैं, छोटा करता हूँ इसका, रुक जाओ। इसको मैं, एक सेकंड बस, थोड़ा टाइम दो मुझे ताकि मैं एडजस्ट कर दूं, आपको टाइम भी बता दूं। हाँ, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं। ठीक, हमारा अभी नम कितना है? अभी हमारा जो नम है, यहाँ पे आते हैं, अभी हमारा जो नम है कितना है, 1 2 2 1 है। और इसको हम चेक करते रहेंगे। ठीक है, मैंने बोला अभी काउंट कितना है, जीरो है, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। क्या मेरा नम जीरो नहीं है? क्या जो मेरा नम है जीरो नहीं है? बिल्कुल सही बात है, अभी जीरो नहीं है। आप ना इसके अंदर आ जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा जो नम है ना जीरो नहीं है। अगर जीरो लिख देता तो इसके अंदर मैं आ ही नहीं पाता। ठीक है, अगर हमारा नम जो है अगर जीरो होता तो हम इसके अंदर आ ही नहीं पाता। ठीक है, लेकिन क्या हमारा नम जीरो है? नहीं है, इसलिए इसके अंदर आ जाओ। ठीक है, लिखा है ना, नम इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या लिखा है? नम इज, देखो, नम इज नॉट इक्वल टू जीरो। नम हमारा जीरो नहीं है, इसलिए हम अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि नम हमारा 1 2 2 1 है। समझ में आई बात? हाँ, हम बोलते हैं इंट रैम इक्वल टू नम परसेंट 10। हमारा एक रैम है। ठीक है, इसका बनाते हैं वेरिएबल। ये हमारा क्या है, एक रिमाइंडर है। और क्या बोल रहा है कि नंबर को 10 से डिवाइड कर दो। मतलब 10 से डिवाइड कर दो तो हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 1 2 2 1। इसको हमें 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते रहेंगे तो क्या बनेगा, चलो करके देखते हैं। 10 1 2 2 1, 1 2, एक सेकेंड, 10 1 2 2 1, टू, बस दो तरह, 2 20, 2 1 आया, 21। मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। हमारा रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। तो हम बोलेंगे भैया यहाँ पर ना हमारा अभी रिमाइंडर 1 आया है। ठीक, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, हमारा 1 आया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, क्या मेरा 1 इक्वल टू 2 है? नहीं, 1 2 नहीं है, तो हम काउंट को नहीं बढ़ाएंगे, हम कहाँ आएंगे अब, यहाँ पे। और नम इक्वल टू नम बाई 10, मतलब है इसका क्वोशंट निकालो तुम, कितना आएगा आउटपुट। अगर हम 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट आएगा 5, और रिमाइंडर आएगा 0। अगर हम 2 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आएगा 5,
रिमाइंडर आएगा जीरो। हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमें अब इससे मतलब है। और इस चीज को करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हमने क्या बताया था, डिवाइड ऑपरेटर या फिर डिविजनल ऑपरेटर का यूज करना है, जिसको हम ऑब्लिक साइन भी बोलते हैं। इसलिए मैंने इसको लिखा नम इक्वल टू नम बाई टेन। तो नम अभी, नम के अंदर हम नम बाई टेन कर देंगे। तो नम बाई टेन करेंगे तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, देखो 10 के का भागा हम 1 टू 1 देंगे तो कितना आएगा, 10, 22, 2 1, 20। तो हमारा, हमें ये रिमाइंडर है, हमारा क्वोशिएंट है। अगर हम ये चीजें कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें अब ये आएगा और नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। मतलब भैया जो ये नंबर है 122, मतलब 122, वो कहाँ आ जाएगा, इस नम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट के हमारा क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ये बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ हाँ यही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब हम इसको एक मिटा देते हैं क्योंकि हमारा अभी नम इतना बचा है। ठीक, समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भैया आ रही है। ठीक है, तो रिमाइंडर तो हमारा 1 आया था जो कि 2 नहीं था, और नंबर हमारा ये बन गया। ठीक, क्या मेरा नंबर 0 है? नहीं। तो ये दोबारा इस लूप में रहेगा, लूप के बाहर नहीं जाएगा, अभी इस लूप में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि नंबर अभी तक से हमारा 0 नहीं बना है। बोलता इस लूप के अंदर आओ और पहला चलाओ कि रेम इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10। तो अभी हमारा नम कितना है, 122। हम क्या करेंगे, 10 से 122 में डिवाइड कर देंगे। ठीक, चलो डिवाइड कर देखते हैं। 10, 122, 1 आया, 2, उत्तर 20, 2, रिमाइंडर कितना आया, 2। मतलब रेम वेरिएबल में, मतलब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, जब ये हमने काम कर लिया तब यहाँ चेक करेंगे, क्या मेरा 2 इक्वल टू 2 है? हाँ है। जो मेरा रिमाइंडर है क्या 2 के बराबर है? हाँ, क्योंकि अभी करने पे रिमाइंडर 2 आया। देखो रिमाइंडर 2 आया था ना हमारा लास्ट में, तो हाँ 10 आया। तो क्या ये 2 है? हाँ। तो काउंट को ना बढ़ा दो, तो जो हमारा काउंट है 0, इसको 1 कर दो, तो हम इसको काटेंगे और 1 कर देंगे। ठीक, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, अब इसकी बारी है। ठीक, हम अब इस पे आएंगे। मैंने क्या बोला कि नम इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10। ठीक है, मतलब 10 का भागा 122 में दे दो, क्योंकि नम हमारा अभी देखो कितना है, 122 है। ठीक है, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। अब हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, अब हमें क्वोशंट से मतलब है। और ये कहाँ जाके शुरू हो जाएगा, यहाँ पर नम में। मतलब जो हमारा 1 2 था, यहाँ पर शुरू हो जाएगा नम में। मतलब ये जो है 2 उड़ जाएगा और हमारा कितना सेव हो जाएगा, 12। ठीक है, अच्छा भैया, अब हम चेक करेंगे क्या मेरा नम 0 है? नहीं। अगर मेरा नम 0 नहीं है, नम मेरा 0 नहीं है, तो इसके अंदर आओ, दोबारा रिमाइंडर निकालो। दोबारा रिमाइंडर निकालोगे तो कितना बचेगा, 2। तो 2 बराबर 2 है, हाँ है। तो काउंट को बढ़ा दो, काउंट प्लस प्लस हो गया 1, काउंट प्लस प्लस हो गया कितना हमारा, 1। तो 1 हट के कितना हो गया, 2। तो हम इसको 2 कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? अब हम यहाँ आएंगे, मतलब 10 का भागा, सॉरी एक मिनट, 10 का भागा हम 12 में देंगे। ठीक, 2 बचेगा। ठीक, अगर 2 बच रहा है तो यहाँ पर हमारा बस, एक सेकंड रुकना यार, 10 के भागा हम 12 में देंगे, 10 दूनी 10 एकम 10, सॉरी 10 एकम 10 होगा ना, 10 एकम 10, 2। ठीक है, हमने ये वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये जो नंबर था हमारा 2, वो 2 के बराबर था, तो हमने काउंट प्लस प्लस कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन कितना बच रहा है, 1। तो हम यहाँ पे आएंगे दोबारा, हम नम में 1 स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो नम है हमारा, अब नम में कितना बचा, 1। मतलब ये करने, सॉरी, ये करने के बाद हमारे नम में अब सिर्फ 1 बचा है। क्या 1 इक्वल टू 0 है? नहीं, 1 इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये दोबारा इस लूप में आएगा। ठीक है, अब एक ही बचा है, तो 10 1 से डिवाइड होगा, 0 में जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1। क्या मेरा 1, क्या मेरा 1 तो बराबर है? नहीं। नम इक्वल टू नम बाई 10 कर दो, तो नम इक्वल टू नम बाई 10 कर दो। तो अगर हम नम बाई 10 करते हैं तो अभी हमारा नम कितना है, 1 है। देखो क्वोशिएंट कितना है, 0। ठीक है, अब ये कटे कितना हो जाएगा, 0। अब ना हम इसको 0 कर देंगे। अब देखना, अब जब ये खत्म हो गया तो यहाँ पे आएगा, बोलेगा क्या नम इज नॉट इक्वल टू 0 है? बोलोगे 0 इज नॉट इक्वल टू 0 है, अरे ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया। वाइल के अंदर हम तब जाते हैं जब कंडीशन ट्रू हो, ये तो फॉल्स हो गया ना। ठीक, क्योंकि नम जो है हमारा 0 के इक्वल टू जब नहीं था तो अंदर जा रहे थे हम। जब नम हमारा
जीरो के बराबर नहीं था तो हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन अब तो जीरो के बराबर हो गया ना, इसके अंदर जा ही नहीं सकते। तो भैया एक काम करो, इस लूप को छोड़ दो और जो काउंट है ना उसको प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर ये जो टू था, ये जो टू था काउंट का जो ये टू था, हमने उसको प्रिंट कर दिया। क्या आपको ये लेक्चर समझने में दिक्कत आई? कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए? कुछ दिक्कतें या परेशानी आई? मुझे बताओ, आई विल वर्क ऑन इट। मैं इसको देखूंगा कैसे समझा सकता हूँ और बेटर वे में, अपने आवाज को और धीरे करूंगा, माफी चाहूंगा। अब देखो, अब ये बनाने का मकसद क्या था मेरा, कि मैं भी भूल चुका था, आप भी भूल चुके थे। ऐसा नहीं कि मैंने तैयारी की थी, नहीं, बस मैंने चैट जीपीटी से, बस देखो, आपको ये दिखाता हूँ मैं कि चैट जीपीटी से मैंने ये क्वेश्चंस निकलवाए थे जो मैंने अपने लिए सोचा था कि अगर मैं कभी वीडियोस बनाऊंगा तो ये क्वेश्चन, ये बहुत पहले का, बहुत पहले समय का है कि मैं बनाऊंगा ये वीडियोस लॉजिक बिल्डिंग वाली। लेकिन बात ये थी कि ये 7 महीने पहले मैंने ये निकाल के रखा था कि मुझे ऐसी ऐसी वीडियोस बनानी है। लेकिन उस टाइम पर मुझे लॉजिक बिल्डिंग आती थी, डीएसए आता था। अगर मैं बताता तो आप उस टाइम पर समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने होल्ड पे रखा कि जब तक से मुझे खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा कि हम इसको और बेटर वे में बता पाऊंगा, तो नहीं डालने वाला वीडियो। लेकिन अब ऐसा हुआ कि 7 महीने के बाद मैं खुद ही भूल चुका था। तो मैंने बोला ये सोने पर सुहागा हो गया कि मुझे भी नहीं आता अब आपको भी नहीं आता। अब दोनों भाई मिलकर, दोनों जने मिलकर इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है? और इसमें लगता है मैं थोड़ा बहुत सक्सेस कर गया हूँ कि मैं आपको सही ढंग से समझा पाया हूँ। और ये 31 मिनट का एक छोटे-सा पिद्दू-सा क्वेश्चन के लिए अगर 30 मिनट डालना पड़ रहा है, सोचो मैं किस हद तक जा रहा हूँगा कि कोई दुनिया का एक ऐसा बच्चा होगा जिसने छोड़ दी होगी आस कि उसको नहीं आता कुछ, उसने छोड़ दिया होगा आस कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं उसके लिए बना रहा हूँ वीडियो यार। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी, और मैं ट्राई करूंगा कि हफ्ते में 1-2 वीडियोस, एक एटलीस्ट एक तो डाल ही दूं। मैं 10 वीडियो सोचा हूं बनाने का लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर, 10 वीडियोस मैं खत्म करके ही मानूंगा। ठीक है? 10 वीक तक 10 वीडियोस आपको 110% आएगी, ये मेरा कमिटमेंट है। ये लिख कर ले लो। ठीक है? ओके, बाय बाय, नमस्ते। एक लास्ट में अपडेट यार, मैंने ये इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत किया है, तो आप प्लीज़ एटलीस्ट ट्राई ये करना कि इसको अपने जो जूनियर्स होंगे, जो नए बच्चे आने वाले होंगे, उनको शेयर करना। ठीक है? ताकि जिसको लॉजिक बिल्डिंग में मदद चाहिए उसको ये वीडियो देख के मदद मिल जाए। मेरा ये आपसे बस चाहिए कि आप बस सपोर्ट करो इस नाते से, ताकि जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, जिसको समझने में दिक्कत आ रही होगी, वो एटलीस्ट इस बात को पढ़ सके, समझ सके कि चलो हाँ, कोई एक ऐसा टीचर है जो एक छोटे से क्वेश्चन के लिए 30 मिनट लगाया और प्रॉपर लगाया ताकि मुझे समझ में आए। ठीक है? मैं टीचर नहीं हूँ, मुझे ये दिक्कत हुई थी, तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी ये दिक्कत आए। ठीक है? मिलते रहना यार, सपोर्ट करते रहना। ठीक है? बाय बाय।